हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। मैं इनका जोरदार स्वागत करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका भी स्वागत करिए। हमारे हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री महिपाल डांडा जी, कैबिनेट मंत्री कुमारी आरती राव जी, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, इस लोकसभा से बहुत ही लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे नारनौल के विधायक जिन्होंने नारनौल के विकास के लिए एक मांग पत्र भी अभी रखा है, ऐसे हमारे ओपी यादव जी, हमारे बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, हमारे महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सब के मार्गदर्शक हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष यतीन्द्र राव जी, हमारी पानीपत की मेयर श्रीमती कोमल सैनी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के श्री दिलबाग सिंह सैनी जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, करमवीर सैनी जी, गुलाब सिंह सैनी जी और हमारी नगर परिषद नारनौल की चेयरपर्सन श्रीमती कमलेश सैनी जी, पूर्व विधायक बिशनलाल सैनी जी, धर्मचंद सैनी जी, जिला के अध्यक्ष हंसी अशोक सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती भारती सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक अभय यादव जी, पूर्व विधायक सीताराम यादव जी, हमारे सैनी महापंचायत के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश दहिया जी, पूर्व सांसद गुरदयाल सिंह सैनी जी, आज इस सभा के सैनी सभा रैली के आयोजक और सैनी सभा के प्रधान नारनौल बिशनलाल सैनी जी, रैली के संयोजक जवाहर सैनी जी और हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गायक हमारे भाई, उनकी पूरी टीम, अमित सैनी जी रोहतकिया, और उपस्थित आज महाराजा सूरसैनी जी की इस जयंती समारोह के अवसर पर पूरे प्रदेश से यहां पधारे सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको महाराजा सूरसैनी जयंती की मैं जहां बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। साथियों, ये नारनौल की पावन धरती हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का ये क्षण है कि महाराजा सूरसैनी जी के
जयंती पर आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच में इतनी भारी संख्या में आप आज यहां एकत्र हुए हैं, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। साथियों, यह सिर्फ एक जयंती नहीं, ये जयंती समारोह नहीं है, यह उस गौरवशाली इतिहास का ये पुनर्जागरण है जो हमारे मूल, हमारे संस्कार, हमारी अटूट पहचान को ये जोड़ता है। ये जयंती समारोह ये उसकी पहचान है। साथियों, मैं महाराजा सूरसैनी जी को शीश नवा करके मैं नमन करता हूं और आप सबको उनकी जयंती की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई आप सबको देता हूं। साथियों, यह समारोह नारनौल में आयोजित करना ये अपने आप में एक महत्व रखता है। साथियों, आज मैं इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां राव तुलाराम जी, जिसको ये अहिरवाल की भूमि भी बोलते हैं, ये इलाका अहिरवाल का, इस पवित्र भूमि पर राव तुलाराम जी के नेतृत्व में हमारे हजारों लोगों ने कांग्रेस के उस अत्याचार के प्रति आवाज उठाते हुए उसका डट करके सामना किया था। मैं आज उनका वो दिवस भी है, आज मैं उनको प्रणाम भी करता हूं और उन वीरों को मैं नमन भी करता हूं। साथियों, सदैव ही ये वीरों की भूमि रही है और आज महाराजा सूरसैनी जी की कीर्ति से ये और भी पावन हो गई है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, आज यहां पर महाराजा सूरसैनी जयंती के इस पवित्र अवसर पर जो ये जयंती का पखवाड़ा चलता है, वैसे तो दिसंबर में महाराजा सूरसैनी जी की जयंती मनाई जाती है, परंतु आयोजकों ने कहा कि हम नवंबर माह में जयंती ये करना चाहते हैं और नारनौल की सरदारी को, आयोजन समिति को, नारनौल के सभी मैं पदाधिकारियों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहा कि अब की बार महाराजा सूरसैन जयंती हम नारनौल में मनाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं अवश्य नारनौल में आऊंगा। मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज इस पावन अवसर पर मैंने लगभग यहां पर 84 करोड़ रुपए की लागत के 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, मुझे 56 करोड़ रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन करने का अवसर मिला है और 28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास यहां पर किए हैं। मैं इसके लिए नारनौल की तमाम सरदारी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी बहुत ही प्रतापी, वेदों के ज्ञाता, न्यायप्रिय, धर्माता एवं प्रजा पालक राजा थे, हम सब जानते हैं। साथियों, उनके राज्य में पूर्ण साम्राज्यवाद था, समाजवाद था, उत्पादन के साधन, समाज की भलाई के काम लिए जाते थे। साथियों, उन्हीं के नाम से ही सूरसैनी
प्रदेश जिसका जिक्र भी अभी किया है, ये वो मथुरा का जो इलाका है, इसके पास का इलाका है। ये इलाका ये महाराजा सूरसैनी जी का ये क्षेत्र था और आगे चल करके ये सूरसैनी वंश में, ये सूरसैनी जाति में ये चला है। साथियों, ये इतिहास, ये सिर्फ इतिहास में ही ये बात मिलती है, बल्कि महाभारत में भी सूरसैनी सैनियों की यश गाथा उसमें ये चलती है, गाई जाती है। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी की प्रेरणा और उनका त्याग, उनकी नीति निष्ठा हम सभी के लिए एक अमूल्य ये विरासत है। साथियों, आज हम उनकी जयंती मनाकर केवल उन्हें याद नहीं कर रहे, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन, समाज और प्रदेश के शासन में उतारने का हम संकल्प दोहरा रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि महाराजा सूरसैनी जी, जिन्होंने केवल राज्य ही नहीं चलाया, बल्कि समाज में संस्कार और स्वाभिमान की नींव भी उन्होंने मजबूत रखी है। साथियों, महाराजा सूरसैनी केवल एक राजा, केवल एक सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, नीति और धर्म का वो केंद्र भी रहे हैं। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी ने कहा है कि सच्चा राजा वह हो सकता है, वह नहीं जो युद्ध जीतता है। सच्चा राजा वह होता है जो जन जन जीतता है। साथियों, ये महाराजा सूरसैनी जी ने कहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज सैनी समाज का ये इतिहास, ये प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सब जानते हैं, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, जो शिक्षिका इसी ही समाज की वो देन है, वो इस समाज के रतन है। साथियों, समाज के